हमारे गट सीरीज के कंटिन्यूशन में आज हम बात करने वाले हैं फॉडमैप डाइट के बारे में। हाय, मैं हूं डाइटिशियन शिल्पी गोयल और ये फॉडमैप डाइट जो है, ये वर्ड है, ये कई लोगों के लिए बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट होगा। कई लोगों ने नहीं सुना होगा और कई लोगों ने ये पढ़ा होगा कि ये आईबीएस के सिम्टम को रिलीव करने के लिए बहुत ही बेहतरीन डाइट है। आज हम बात करेंगे आखिर फॉडमैप डाइट है क्या, किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है और इसे कैसे दिया जाता है, यानी कि फॉडमैप डाइट को फॉलो करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर फॉडमैप डाइट होती क्या है। तो फॉडमैप, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, एक तरह का एक्रोनिम है, यानी कि फॉडमैप स्टैंड्स फॉर फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीऑल्स। अब ये क्या है? ये सारे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स हैं, शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो यूजुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन जिन लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल ओवरग्रोथ का प्रॉब्लम होता है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गट इम्बैलेंस रहता है, उन लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण गैस फॉर्म होती है, फर्मेंटेशन होता है, फ्लैटुलेंस होता है और फिर सभी तरह के आईबीएस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें स्टमक क्रैम्पिंग, पेन, गैस और ब्लोटिंग के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन या डायरिया देखने को मिलता है। ये तो बात हुई कि फॉडमैप डाइट आखिर होती क्या है। फॉडमैप डाइट में कौन कौन से फूड आते हैं? तो कुछ फूड को हाई फॉडमैप डाइट के अंदर कैटेगराइज किया गया है, जिन्हें एक्चुअली हमें अवॉइड करना चाहिए, और कुछ फूड होते हैं लो इन फॉडमैप, जिन्हें हम आसानी से अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करने वाली हूँ। लेकिन अगर आसान भाषा में समझा जाए तो सभी तरह के जो गेहूं के प्रोडक्ट्स हैं वो सभी हाई होते हैं फॉडमैप में, यानी कि आपको अपनी डाइट में उसे लिमिट कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और कौन से ऐसे ग्रेन हैं जो आप आसानी से इंक्लूड कर सकते हैं? तो उसमें आता है चावल, ओट्स, किनोआ आदि। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो जो हाई फॉडमैप फ्रूट्स होते हैं वो होते हैं जिसमें बहुत हाई शुगर होती है, हाई फ्रुक्टोज होती है, जैसे कि मैंगो, वाटरमेलन, पीचेस, प्लम्स। इन्हें आपको अपनी डाइट में बंद करना पड़ता है, लिमिट करना पड़ता है। और जो लो फॉडमैप फ्रूट्स होते हैं जिसमें आता है गुआवा, चेरीज, स्ट्रॉबेरीज एंड ऑरेंजेस। इसी तरह से अगर हम आगे देखें तो जो वेजिटेबल हाई फॉडमैप की होती है वो होती है अनियन, गार्लिक, जो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और जो लो फॉडमैप वाली वेजिटेबल्स होती है उसमें आती है जुकनी, खीरा, टमाटर, आलू, ये सभी लो फॉडमैप में आते हैं। तो अगर आप इस तरह से अपनी डाइट को ओवरऑल देखें तो हाई फॉडमैप डाइट वाली चीज़ों को आपको लिमिट करना पड़ता है। जब हम आईबीएस के ट्रीटमेंट की बात करते हैं फॉडमैप डाइट के थ्रू, तो इसमें 3 फेजेस बेसिकली होते हैं। सबसे पहले आता है रेस्ट्रिक्शन फेज। इस फेज में जो भी फूड हाई फॉडमैप वाले हैं उन्हें पूरी तरह से हम बंद कर देते हैं डाइट में, और ये डाइट का फेज होता है एलिमिनेशन फेज। इसके बाद हम री इंट्रोडक्शन का फेज लाते हैं, जिसमें 4 से 6 हफ्ते के बाद हम एक एक करके चीज़ों को री इंट्रोड्यूस करते हैं और सिम्टम्स को वॉच करते हैं। अगर आपका कोई भी फूड वापस आपके सिम्टम्स को ट्रिगर करता है तो उसे वापस से अवॉइड कर देते हैं और स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरह से ये 3 फेजेस में अगर हम केयरफुल प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें तो आईबीएस के सिम्टम में 80% केसेस तक भी ऐसे हैं जो आईबीएस के सिम्टम से कंप्लीटली रिलीव हो जाते हैं। अगर इस तरह की डाइट आपको फॉलो करना है तो डेफिनेटली आपको डाइटिशियन या अच्छे हेल्थ प्रोफेशनल की एडवाइस लगेगी, बिकॉज इस तरह की डाइट सभी लोगों के लिए सेफ नहीं होती है। ये काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव डाइट है जिससे आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज डेवलप हो जाती है। इसीलिए आप सभी को ये रिक्वेस्ट, आप सभी को ये एडवाइस कि इस तरह की डाइट में जाने के पहले आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ज़रूर मिलें, एक क्वालिफाइड डाइटिशियन से मिलें, ताकि आपकी डाइट अच्छी तरह से बैलेंस्ड वे में आपको नरिशमेंट भी दे सके।